हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों, शुभाशीष। मैं उत्तम सिंह राणा और आज मेरे हाथ में जो पेपर है ये राजीव गांधी नवोदय इंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए एक मॉडल पेपर है, एक प्रैक्टिस सेट है, या मैं ये कहूँ कि ये गेस्ट पेपर है, क्योंकि इस सेट को कई वर्षों के पेपरों की स्टडी करने के बाद तैयार किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। इसको मैं 2 भागों में सॉल्व कर रहा हूँ, एक गणित अलग कर रहा हूं और हिंदी इंटेलिजेंस और जीके वाला पार्ट्स अलग कर रहा हूं। तो जिसने दूसरा पार्ट नहीं देखा है वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए सीधे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दया। तो देखिए, अगर हम दया पे वाक्य बनाते हैं तो दया आती है, तो स्त्रीलिंग का शब्द है। घटना, तो घटना घटती है या घटना घटी, तो ये भी स्त्रीलिंग का शब्द है। जैसे बुढ़ापा है तो बुढ़ापा आया, तो बुढ़ापा अपने आप में पुल्लिंग है। आप पता चल रहा है कि बुढ़ापा शब्द ही पुल्लिंग है। ये जो शब्द जड़ता है ये भी स्त्रीलिंग का शब्द है। कमल शब्द में किसकी ध्वनि होती है? कमल में देखिए सब में अ की मात्रा है, तो इसमें अ की ध्वनि उत्पन्न होती है। कृत्रिम का विलोम, तो कृत्रिम उसे कहते हैं जो हाथ से बनाया गया होगा, तो जो अपने आप बनता है उसे कहते हैं प्राकृतिक। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है दुर्दशा। और यहाँ देखिए पहले अक्षर में कभी ये वाला र तो लगता ही नहीं है, ठीक है ना, ये तो रदुर्शा हो गया। और दुर्दशा ये भी गलत है और ये भी दुर्दशा गलत है, तो ये पहला ही सही है। अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ है। तो अंधों में काना राजा होता है जो मूर्खों के बीच कोई बुद्धिमान होता है, तो उसका बड़ा सम्मान होता है। सूर्य का पर्यायवाची देखिए हिमकर, शशि है तो दिनकर, जो दिन को दिनकर मतलब जो दिन करता है उसे, वो सूर्य का पर्यायवाची दिनकर है। निशि का मतलब रात। अनुस्वार का प्रयोग किसमें हुआ है? ये आपको अच्छे ढंग से याद रखना है। अनुस्वार कहते हैं जो सिंपल बिंदु एक ऊपर होता है, जैसे आंख में ये चंद्र बिंदु है तो ये अनुस्वार नहीं है। गंगा में देखिए अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अंग की मात्रा अनुस्वार कहते हैं कि जो भयभीत न हो उसे क्या कहते हैं? तो जो देखिए डरपोक तो उसे कहते हैं जो भयभीत होता है, जो डरता है। कायर, तो कायर भी डरपोक ही होता है। तो जो भयभीत नहीं होता है उसे निडर कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। चिन्ह का नाम है, तो ये जो चिन्ह है इसे कहते हैं कोष्ठक। निम्नलिखित में प वर्ग के वर्ण हैं। देखिए प वर्ग में होता है प फ ब भ म। तो देखिए प फ ब भ म, इसमें चारों वर्ण हैं। कवि का स्त्रीलिंग, तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवि कवयत्री होता है। हिमालय, इसमें कौन सी संधि है ये बताना है, तो हिम, इसका जो संधि विच्छेद होता है हिम धन आलय, यानी यहाँ पे अ की मात्रा है और यहाँ पे आ की मात्रा है, तो इन दोनों को मिलकर के हिमा मा बन रहा है, यानी आ की मात्रा बन रही है। तो जब लघु स्वरों से मिलके दीर्घ स्वर बनता है, छोटे स्वरों से मिलके बड़ा स्वर बनता है, दीर्घ स्वर बनता है, तो उसे कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पे होगा दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि। मैं अपने आप कर लूंगा में आप शब्द कौन सा है? तो आप जो है ना निजवाचक सर्वनाम है। जब कोई सर्वनाम निजत्व का बोध कराता है, यानी हम अपने लिए कह रहे हैं अपने आप, तो आप शब्द हम दूसरे के लिए नहीं कह रहे हैं, जब खुद के लिए आप कहते हैं तो उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। माता पिता में समास है, तो माता पिता में है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास उसे कहते हैं जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी। देखिए माता भी पिता भी दोनों बराबर पावर के हैं, और इसका जो विग्रह करने पर और आता है अथवा या आता है, माता या पिता या माता और पिता। तो जहां पे और या के द्वारा शब्द जुड़ते हैं तो ये द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो देखो एक का बहुवचन अनेक होता है, यही बहुवचन है। देखो बाकी इनमें से कोई भी बहुवचन नहीं। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? सूरदास का काव्य ब्रज भाषा में है। विसर्ग संधि का उदाहरण, अब देखिए उपेंद्र जो है उपधन इंद्र,
अ ई से मिलकर के ए बन रहा है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। जगदीश, जगत, धन, ईश। यहां पे देखिए ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। निस्तेज, इसका जो विच्छेद होगा तो नि, धन, तेज। तो यहां विसर्ग संधि का उदाहरण है। सदैव जो है सदा, धन, एव, सदा, धन, एव। तो यहां जो है आर ए मिलकर के आई बना रहे हैं, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। वर्णों के सार्थक वर्ण समूह को कहते हैं। तो जब वर्णों के सार्थक जो वर्ण समूह होता है उसे शब्द कहते हैं, क्योंकि वर्णों से मिलकर के क्या बनता है, शब्द बनता है। पढ़ाई में प्रत्यय है, तो इसमें आई प्रत्यय है। पढ़ पे आई लगा है, पढ़ाई। यहां पर एक पैराग्राफ है, इसको हमने पढ़ना है, इस पे आधारित कुछ प्रश्न है। तरबूज मनुष्य को बहुत प्राचीन काल से ज्ञात फलों में से एक है। दुनिया भर के 96 देशों में इस रसीले मीठे फल की खेती होती है। माना जाता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व अफ्रीका में तरबूज की खेती होती थी। कहा जाता है कि भारत में भी तरबूज की खेती तभी से हो रही है जब से अफ्रीका में। यह फल केवल रसीला और स्वादिष्ट ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। यह विटामिन सी का स्रोत है। तरबूज के बीज रक्तचाप कम करने में सहायक होते हैं। चीनी लोग 1 लीटर पानी में 1 चम्मच तरबूज के बीज उबालकर चाय बनाते हैं। अब इस पे पहला प्रश्न है, 5000 वर्ष पूर्व तरबूज की खेती होती थी भारत और अफ्रीका में, भारत में, अफ्रीका में, एशिया में। तो यहाँ पे स्पष्ट उसने कहा है कि पहले भारत अफ्रीका की बात करें कि अफ्रीका में होती थी, लेकिन आगे उसने ये भी कहा है कि उसी समय से भारत में भी होती है जब से अफ्रीका में होती थी। तो इसका मतलब इसका आंसर ये दोनों होंगे। अवतरण से यह शब्द छांटिए जिसका अर्थ है उगाया जाता था। तो वो शब्द कौन सा है, कम करना, खेती होती थी, माना जाता था या उबालना। तो उगाया जाता था का मतलब खेती होती थी। तरबूज के बीज सहायक होते हैं, तो रोगों के उपचार में होते हैं कि चाय बनाने में, पानी उबालने में, कि रक्तचाप कम करने में। तो वहां पे स्पष्ट लिखा है पैराग्राफ में कि तरबूज के बीज रक्तचाप कम करने में सहायक होते हैं। इनमें से किस विशेषता के कारण तरबूज स्वास्थ्यवर्धक फल है? क्योंकि ये व्यापक रूप से उगाया जाता है इसलिए तो नहीं मानेंगे। रसीला होना भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा, क्योंकि ये विटामिन सी का स्रोत है इसलिए इसे स्वास्थ्यवर्धक कहते हैं, क्योंकि स्वादिष्ट होना भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं हो सकता। चीनी लोग चाय बनाते हैं तरबूज के, तो बीजों से बनाते हैं, चीनी लोग चाय बनाते हैं। तो हिंदी वाला पोर्शन समाप्त हुआ। अब सीधे करते हैं हम जीके वाला पोर्शन। उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना था? तो ये बना था 27वां राज्य। विश्वविख्यात फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? तो जो फूलों की घाटी है वो चमोली जिले में है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। आनंद मठ किसकी कृति है? तो आनंद मठ लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ को लिखा है, उसी में ये गीत है वंदे मातरम। जनसंख्या के मामले में किस देश का प्रथम स्थान है? तो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है, दूसरे नंबर पे भारत की है। अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? तो देखिए सबसे चारों ये डी से शुरू हुए हैं, तो ये चारों यहाँ पर बराबर हैं। उसके बाद ई है, ये भी बराबर हो गया, सब में ई है। उसके बाद देखिए आर है, एक इसमें भी आर, इसमें भी आर, इसमें भी आर, लेकिन ये एस है, ये तो कट गया क्योंकि एस बाद में आता है इसलिए ये शब्द बाद में आएगा। अब चौथा अक्षर देखो, यहाँ ओ है, यहाँ आई है, यहाँ आर है, तो ओ आई आर। इसमें सबसे पहले क्या आता है? आई। तो आई वाला जो है डेराइव है, तो ये सबसे पहले आएगा। मिताली राज किस संबंधित है? तो मिताली राज जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। उत्तराखंड का राज्य खेल है, तो उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, किसे कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क? इसे कहते हैं सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये प्रश्न नंबर 61 से इंटेलिजेंस के शुरू हो गए, तो इनमें आपने अलग छांटना है। साबुन, तौलिया, बाल्टी, स्नान गृह। तो देखिए ये
तीनों चीजें स्नान ग्रह के अंदर होती हैं, तो ये तीनों एक जैसी हैं, स्नान ग्रह अलग है। पृथ्वी, चंद्रमा, यूरेनस, प्लूटो। ये किसी ने यद्यपि गलत दे रखा है, प्लूटो अब ग्रह नहीं है, लेकिन उसी सेंस में देखें तो पृथ्वी, यूरेनस तीनों पहले ग्रह थे और चंद्रमा जो है उपग्रह है, तो इसलिए यही आंसर होगा। कोयला, ग्रेफाइट, मोती, हीरा। तो देखिए कोयले से ही ग्रेफाइट और हीरा एक कोयले के ही रूप हैं तीनों, अब मोती इसमें अलग है। केला, अनानास, संतरा, माल्टा। देखिए ये तीनों रसीले फल हैं, केला इसमें अलग है। गीता, कामायनी, बाइबल, कुरान। ये तीनों जो है हिंदू धर्म की पुस्तक है, ये ईसाई धर्म की है, और कुरान जो है मुस्लिम धर्म की पुस्तक है, तो इसमें कामायनी अलग है, ये धार्मिक पुस्तक नहीं है। देखिए इसमें आगे कौन सा आएगा ये आपको बताना है, तो ये है ZTWYSVXRU। तो यहाँ पे देखिए तो XYZ, तो X से पहले क्या आता है, UVWX, तो यहाँ W हो जाएगा पहले। फिर यहाँ R है, RST, तो R से पहले Q आता है, UVW, तो U से पहले T आता है, तो WQT, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ B भी 2 बार है। अब देखो तो यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 बार B भी है, ये वाला अगर हम मानते हैं तो यहाँ देखिए पहले A होगा फिर B भी 2 बार, तो इसका मतलब फिर A लिखा है तो A 2 बार, फिर B भी 2 बार, फिर A 2 बार, फिर B भी 2 बार, और फिर A। तो ये हो सकता है। तो इसमें हमने क्या भरा, यहाँ पे हमने ये B भरा, यहाँ पे हमने ये वाला A भरा, यहाँ पे भी हमने ये वाला A भरा, और लास्ट में हमने क्या भरा, B। तो BAAB यही आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ देखो BFCH, तो यहाँ BCH, यहाँ पे H, यहाँ L, तो H के कितने अक्षर, यहाँ तो B और C सीधे डायरेक्ट आ रहे हैं, पहले B और उसके बाद C, लेकिन यहाँ देखिए H के बाद L नहीं आ रहा है, HIJKL, यहाँ 3 छूट गए, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 छूटेंगे, तो BCDE, यहाँ 1 छूटेगा, उसके बाद तो यहाँ पहले E आएगा। अगर हम यहाँ पे E भरते हैं तो E, तब फिर 2 छूटेंगे, EFG और तब H, ठीक है बिल्कुल E आएगा। और उसके बाद देखो F है, यहाँ H है, F के बाद EFG और तब H है, और यहाँ देखो O के बाद T है, OPQRST, यानी यहाँ जो है बीच में 4 अक्षर छूटे हैं, तो इससे पहले 3 छूटेंगे, तो यहाँ 2 छूटेंगे, तो H के बाद 2 अक्षर I, J और K, तो यहाँ पे हो जाएगा K, EK। तो K के बाद देखो 3 अक्षर छूटेंगे, KLMN, तब देखिए यहाँ पे O अपने आप सही आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, EK। देखिए इसका जो पैटर्न है, इसको अगर हम समझें तो ये 17 जो है अभाज्य संख्या है, 17 के बाद 19 अभाज्य संख्या है, 19 के बाद 23 अभाज्य संख्या है, 23 के बाद जो है 29 अभाज्य संख्या है, तो 29 के बाद यहाँ 37 भी अभाज्य है, तो 37 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है, 31, तो यहाँ पे आएगा 31। यहाँ पर आपने संबंध बताना है, धागा का संबंध कपड़ा से है तो तार का संबंध किससे है, तो धागे से कपड़ा बनता है तो तार से रस्सी भी नहीं बनती है, तो तार से बनती है जाली। निराशा का आशा है तो भूत का होगा भविष्य, इसका विलोम है तो भूत का भी विलोम भविष्य होता है। कार पेट्रोल से चलती है तो टेलीविजन किससे चलता है, ये विद्युत से चलता है, यानी कार को जो एनर्जी मिलती है पेट्रोल से, तो टेलीविजन को एनर्जी मिलती है विद्युत से। ये आंख निकट दृष्टि, ये आंख की बीमारी है निकट दृष्टि। दोस्तों दांत की बीमारी कौन सी है, तो दांत की बीमारी होती है पायरिया, दांतों पे होता है। और ये मोतियाबिंद, ट्रैकोमा, ये जो है आंख की ही बीमारी है। पंजा बिल्ली का होता है, तो खुर किसका होता है, तो इसमें से देखिए खुर जो है केवल घोड़े का होता है। यदि मार्च को ये लिखा जाता है तो देखिए M के बदले क्या हो गया, Z हो गया, तो कितने अक्षर के बाद आया, NO, 12, 13वां अक्षर है, तो यहाँ भी A का 13वां अक्षर होगा, 12 तो N आएगा,
ठीक है ना। तो एन वाले यहाँ दो अभी तक सही है। फिर ये आर है, ये ए है, ए है, ये एन है। तो यहाँ ए के बदले एन आया, तो यहाँ आर के बदले क्या आएगा? तो ये भी ए के बदले एन, यानी 13वां अक्षर आया। तो आर के बदले 13वां अक्षर जो है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ए बी सी डी ई। तो 13वां अक्षर ई आएगा। तो देखिए ये वाला जो है बी वाला बिल्कुल सही है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेंट को ये लिखा जाता है, सेंड को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में स्टार्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो रेंट देखो आर, तो यहाँ एस है, तो एस इसमें देखो सेंड के लिए आया, तो एस एस के लिए पहले क्या लिखा है? स्टार लिखा है। तो एस के लिए पहले क्या क्या हो जाएगा? स्टार। तो स्टार जो है इसमें है, इसमें है और इसमें है, तीनों में। फिर टी है, तो टी के लिए देखो क्या लिखा गया है, यहाँ टी लास्ट का है, तो टी के लिए लास्ट में माइनस है। तो स्टार के बाद माइनस जो है इसमें है, सी में। तो बिल्कुल यही आंसर होगा और देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। यदि प्रिंस का कोड इतना है तो 1823 किसका कोड होगा? पी के लिए यहाँ 7 लिखा गया है, आर के लिए जो है 6 लिखा गया है, आई के लिए जो है 8 लिखा गया है, एन के लिए जो है यहाँ पता नहीं चल पा रहा है, इसमें शायद 1 लिखा गया है, सी के लिए 2 और ई के लिए 3 लिखा गया है। तो यहाँ 1 जो है एन के लिए लिखा गया है, तो पहले एन होगा। 8 जो है आई के लिए लिखा गया है, तो आई होगा। और 2 किसके लिए लिखा गया है? सी के लिए, तो यहाँ सी होगा। और यहाँ 3 लिखा गया है लास्ट में ई के लिए, तो ई होगा। तो इसका जो आंसर होगा नाइस। इसमें आपने बताना है नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो एक ही छोटे त्रिभुज गिनेंगे, तो 1 2 3 और 4 त्रिभुज ये हो गए, और एक ये त्रिभुज ये बड़ा सा अपने आप में ये त्रिभुज हो गया, तो 5 त्रिभुज। ठीक है। यदि h इक्वल टू 8 तो हॉर्स 65, तो क्लैंप का कोड क्या होगा? देखिए h 8वां अक्षर है, तो o कौन सा है? 9 10 11 12 13 14 15वां है, तो 15 प्लस r 16 17वां है, 17 प्लस r जो है 18वां है और s जो है 19वां है। तो इनको जोड़ें तो 18 18 36 37 और 5 42 और 15 57 और 57 और 8 65। इन सबको जोड़ के, तो इसी तरह से सी जो है तीसरा अक्षर है, एल जो है 9 10 11 12 13वां अक्षर है, और पी जो है ये 14 15 16वां अक्षर है। तो इन सबको जोड़ दीजिए आप, 6 3 9 और 1 10 और 2 12 3 15 का 5 हासिल 1 और 4 45। तो इनका जोड़ हो गया 45। तो ये आंसर होगा 45। ये इसमें आपने क्या करना है, देखिए जो पहले का संबंध दूसरे से है वो दूसरे का संबंध किससे होगा? तो यहाँ देखिए पहला ये है, इसमें आप इसमें पूरा गोला बन गया, तो इसमें भी पूरा आयत बन जाएगा, तो इसका संबंध जो है बी से होगा। यहाँ देखिए इसका संबंध क्या है कि ये इधर को था, अब ये इधर घूम गया और इस गोले के दो बन गए, तो ये त्रिभुज ऐसा था, ये इधर घूम जाएगा, और यहाँ जो गोला है एक तो ऐसे रहेगा और इसके 2 बन जाएंगे, लेकिन इनमें उत्तर कहीं है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो आंसर गलत दिया हुआ है, तो इसका ए ही होगा। यहाँ देखिए वृत्त के भीतर त्रिभुज है, यहाँ वृत्त के भीतर चतुर्भुज हो गया, तो यहाँ वृत्त के भीतर पंचभुज है, तो यहाँ वृत्त के भीतर षटभुज हो जाएगा। तो ये वाला आंसर
यहाँ त्रिभुज के इधर एक वृत्त सा है, तो यहाँ त्रिभुज के तीनों वृत्त हो गए। अब यहाँ इसका ये है तो इसके चारों तरफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, क्योंकि बाहर से है। वैसे डी वाला भी दिख रहा है, लेकिन इसके ये अंदर चिपका हुआ है, डी के बाहर से है, ए के सॉरी। देखिए इसमें तीर का निशान ऐसा है, ये ठीक उल्टा हो गया, तो यहाँ ऐसा है तो ये इसका ठीक उल्टा ऐसा हो जाएगा। यहाँ देखिए ये इधर काला वृत्त है, इधर व्हाइट है, तो ये व्हाइट वाला जो है इस तरफ आ गया और ब्लैक वाला जो सड़क के इधर आ गया। तो यहाँ भी क्या है, ब्लैक इधर है तो ब्लैक इधर आ जाएगा, और ये व्हाइट वाला जो है ऊपर चला जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। इसमें आपने क्या छांटना है, अलग वाली आकृति। तो यहाँ देखिए ये कटा है, ये कटा है, ये कटा है, ये, लेकिन यहाँ जो है थोड़ा ऐसा तिरछा कटा है तो ये अलग हो गया। यहाँ देखिए सबके अंदर, तीन के अंदर प्लस का निशान है, ये गुणा का निशान है, तो ये अलग हो गया। इसमें देखिए ये बाहर को है, ये बाहर को है, यहाँ त्रिभुज है सबके बाहर, इस पे जो है आयत जैसा बना हुआ है तो ये अलग हो गया। यहाँ देखिए प्लस है, ये गुणा है, ये प्लस है, प्लस है तो ये गुणा है, तो ये अलग हो गया। इनमें आपने बताना है कि इसी क्रम से आकृतियां चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, पांच भुजाओं की आकृति, यहाँ षटभुज आ जाएगा, तो षटभुज ये है। ठीक है, यहाँ देखिए ये प्लस का निशान है, यहाँ दो ऐसे हैं। अब ये दो एंटी क्लॉकवाइज इधर आ गए। ठीक है, अब ये दो फिर इधर आ गए, तो अब ये दो इधर इस पे चले जाएंगे, तो इस पे जो है डी वाला आंसर होगा। ये जो है ऐसा है जेड की तरह, अब ये घूम करके ये 90 डिग्री घूम गया ऊपर, तो ये भी ऐसा है, तो फिर ये भी 90 डिग्री घूमेगा, तो ये भी ऐसा हो जाएगा, तो ये ए की तरह हो जाएगा। ये देखिए यहाँ त्रिभुज के अंदर वृत्त है, यहाँ वृत्त के अंदर त्रिभुज हो गया। ये आयत के अंदर वृत्त है, तो यहाँ वृत्त के अंदर आयत हो जाएगा, ये वाला। ये y है, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज जो है 90 डिग्री घूम गया, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री और घूम गया, तो अब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा सी। देखिए ये आकृति ऐसी है, इसको आपने पूरा करना है, तो पूरा करेंगे, इसको ऐसा मिलाएंगे, तो इस पे जो टुकड़ी लगेगी साफ पता चल रहा है कि ये वाली टुकड़ी लगेगी। इस आकृति को आपने पूरा करना है, तो इसमें ये वाला लग जाएगा, ये वाला। तो ये वाली जो आकृति है ये ए है, ये त्रिभुज है, इसको आपने पूरा करना है, तो इसमें जो आकृति लगेगी ये वाली लगेगी। इसको आपने पूरा करना है, तो इसमें जो आकृति लगेगी ऐसी लगेगी, ये वाली। ये है, इसमें इसको आप ऐसा मिलाएंगे तो इसमें ये वाली आकृति लग जाएगी, ए वाली। ठीक है ना, ऐसा और ऐसा वाला। तो इस तरह से ये 100 प्रश्न पूरे हुए हिंदी के, इंटेलिजेंस के और जनरल नॉलेज के। अगर आपने मैथ्स का वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय।